उनका नहीं युधिष्ठिर जो उनसे डरते हैं, वो उनका जो चरण रोप निर्भय होकर लड़ते हैं। जीवन उनका नहीं युधिष्ठिर जो उससे डरता है या उनसे डरते हैं, वो उनका जो चरण रोप निर्भय होकर लड़ते हैं। अ वेरी वेरी वार्म कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द टॉपर्स ऑफ बिहार बोर्ड। बिहार बोर्ड के जितने भी हमारे प्यारे प्यारे शिक्षक, हमारे प्यारे प्यारे बच्चे और जितने भी उनके गार्जियंस ने वर्क किया और बच्चे बहुत ही अच्छे नंबर से पास आउट हुए हैं। वी कैन टॉक अबाउट ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग्स, वी कैन डिकॉड द सीक्रेट ऑफ हाउ दे गॉट द सक्सेस एंड हाउ द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th and 12th कैन implement in his or her life to be successful to getting the good marks in their academics 2023-2024 सेशन। तो इस वीडियो को हम इसको डिकोड करने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं, लेट्स साइन इन। सर जी के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत से प्यारे प्यारे बच्चे बिहार बोर्ड में टॉपर्स लिस्ट में आए, आप उनका नाम देखे भी होंगे पेपर में, उनका नाम बारी बारी से आ रहा है। हर बात पर हम विश्लेषण करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि ये बच्चे छोटे छोटे जगहों से आकर शहरों वाले बच्चे से अच्छे मार्क्स कैसे लेके आया गया, इनको क्या ऐसी सहूलियत मिली, क्या ऐसा उनका ये योगदान था, क्या उनका एक ऐसा सीक्रेट फार्मूला था जिसको हम डिकोड करने का प्रयास करेंगे और बच्चों को बताने का प्रयास करेंगे कैसे वो अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करके अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकती हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज थ्रू दिस वीडियो, so that he or she can implement in his or her life to get the good marks in their academics examination और the board examinations। पहले टॉपर्स का अगर हम बात करना चाहें तो टॉपर्स का नाम आप लोगों को याद होगा, एक बार हम फिर दोहराना चाहेंगे। टॉपर साइंस की टॉपर है आयुषी नंदन, जिसको आप दिखाई दे रहा है। शुभम कुमार जो बिहार के फिर 472 नंबर्स लाके अच्छा मार्क्स उनका भी। अदिति कुमारी साइंस की 3rd टॉपर है। सौम्या शर्मा औरंगाबाद से लेके वो कॉमर्स की टॉपर है। एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स। अब हम डिकोड करना चाहेंगे कि क्या कौन कौन सी चीज़ें हैं जैसे आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। इन बच्चों को एनालाइज किया जाए, जो टॉपर लिस्ट में आए हैं वो बहुत बड़े एरिया से नहीं आते हैं। औरंगाबाद से कोई आता है, कोई बिहार से आता है, तो अलग अलग जिले से बच्चे आते हैं। कोई औरंगाबाद से है, कोई कहीं से है, कोई कहीं से है। तो क्या चीज़ें हैं, क्या उनको ऐसी चीज़ें मिली वहाँ पर कि बच्चे सक्सेसफुल हो सके। पहले एक हार्ड वर्क इनका जो है, पहला जो इनका सीक्रेट है फार्मूला टू गेट द गुड मार्क्स इज देयर हार्ड वर्क। उन्होंने बहुत अच्छा हार्ड वर्क किया। कोर सब्जेक्ट्स पे डेली उन्होंने स्टडी किया 6 to 7 आवर्स। पहला उनको हार्ड है हार्ड वर्क विद स्ट्रेटेजी, स्मार्ट वर्ड इट इज कॉल्ड। बच्चों का इंटरव्यू आप देखेंगे तो उनका एक ही मैसेज था कि सर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इंटरव्यू मॉडल्स पेपर बनाए, हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को हम लोगों ने डील किया और दैट इज़ वेरी मैंडेटरी टू गेट द गुड मार्क्स इन योर एकेडमिक एग्जामिनेशन। आप भी अपने आप को इस मूल मंत्र को, सफलता के मंत्र को इंप्लीमेंट कर सकते हैं जिससे आपका मार्क्स आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन में सबसे अच्छा निकल के आए। पहला थिंग्स प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। सेकेंड वन इज कुछ दूरी बना के रखें। इतने भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं, हम नहीं बोलते सोशल मीडिया ऐप्स हमारे लिए सबसे खराब ही हैं, बट ड्यूरिंग स्टडीज वी सिट सम अपार्ट फ्रॉम सोशल मीडिया ऐप्स। फॉर एग्जांपल फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम्स, रील्स, दैट इज़ वेरी वेरी टाइम कंज्यूमिंग। कब इसको स्कैन करते करते या रोल करते करते हमारे घंटों निकल जाते हैं, हमको मालूम ही नहीं चलता और हमारे हाथ में लगता है सफलता हाथ नहीं लगती है, बस असफलता का हाथ ही मलते रह जाते हैं हम। तो वी शुड बी अपार्ट फ्रॉम द सोशल मीडिया नेटवर्क्स ड्यूरिंग स्टडीज आवर। 11th 12th के मार्क्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। हम लोगों ने सोचा इस सक्सेस स्टोरीज़ को हम लोग कवर करें जिससे आने वाले जनरेशन को, आने वाले बच्चों को एक अच्छा पावरफुल मैसेज मिल सके और वो अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करके अच्छा स्कोर कर सके। दैट इज़ वेरी वेरी मैंडेटरी। पहला क्या है, दैट इज़ से पहला उन्होंने बताया हार्ड वर्क। एटलीस्ट 6 to 7 आवर ऑफ स्टडी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 6 से 60 घंटा की सटीक जानकारी, एक बहुत ही रिदमिक तरीके से पढ़ाई। जरूरी नहीं कि आप 10 घंटा ही पढ़े, 4 घंटा ही पढ़े, 8 घंटा ही पढ़े, लेकिन जितना देर एटलीस्ट 4 से 5 घंटा आपको पढ़ना चाहिए, जो कि टॉपर्स के अनुसार हम लोग एनालाइज करके बता रहे हैं। वो लोगों ने अपनी यही स्ट्रेटजी अपनाई और उनके थ्रू उनका रिजल्ट्स बहुत ही अच्छा आया। तो हम चाहते हैं कि हमारे आने वाले जितने भी एकेडमिक सेशन है जो कि तुरंत शुरू होने वाले हैं क्लास 12th की, जो कि हम बनाने वाले हैं मिशन एडमिशन क्लास 12th, बहुत सारे वीडियोस के आ चुके हैं। इसको आई बटन पर क्लिक करके, हाँ यहाँ पे आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। इस पर हम लाने वाले हैं डॉक्यूमेंटेशन, बेस्ट स्कूल्स, इच एंड एवरीथिंग्स। और आपको उस स्कूल में क्या चाहिए इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। हम अपने वीडियोज़ के थ्रू और उसको एनालाइज करने का प्रयास करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे, आपको सच्ची और सही जानकारी देने का ही प्रयास हमारा रहता है। अगर भूल से भी भूल हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं और रहेंगे। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग को इसमें निकल के आता है, बहुत बड़े स्कूल से ये बच्चे नहीं पढ़ के आए हैं, मतलब बच्चों का अपना हार्डवर्क है। गाइडलाइंस तो हैं ही, हार्डवर्क ही है। हार्डवर्क एंड हार्डवर्क।
follow the strategies. Nowadays there are so many online platforms, so you can learn so many things from the top tutors across the इंडिया के ऐसे टॉप tutors नहीं पढ़ सकता है यूट्यूब के माध्यम से। इसका माध्यम बनाए, इसको पावरफुल तरीके से यूज करें। आप नोट्स कर सकते हैं, प्रैक्टिस सेट यूज कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स यूज कर सकते हैं, इंटक्स ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं और टीचर के दिए हुए नोट्स खुद से बनाएं। सबसे बड़ी बात जो निकल के इसमें आती है, बच्चों का जो कथन था, बच्चों का जो बोलने का तरीका था, उनका जो प्रीवियस नॉलेज था, उनका ये था कि चैप्टर्स को खुद पढ़ें, उनका अपना एक रिवीजन नोट्स बनाएं, उनको बार बार रिवाइज करें। जो चैप्टर्स आपको सबसे डिफिकल्ट लगते हैं उसको सबसे पहले तैयार कर लें। उसके बाद सबसे बड़ा चीज़ जो है वो लिखने की शैली, रिटन प्रैक्टिस। बहुत से बच्चों को बहुत कुछ आता है, मैं पर्सनली ऐसे बच्चों को बहुत कुछ जानता हूं जो बहुत बच्चे बहुत अच्छे तरीके से बोल लेते हैं, वो रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं आंसर शीट में, अपने उत्तर पुस्तिका में। क्योंकि आपका जो रिप्रेजेंटेशन करता है वो आपकी उत्तर पुस्तिका है, तो उत्तर पुस्तिका में ज़्यादा कट्स भी इम्पैक्ट करता है आपके नंबर्स को। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका हैंडराइटिंग इतना अच्छा नहीं है, इंप्रूव नहीं कर पाया है, कोई बात नहीं, बट अपने उत्तर पुस्तिका आंसर सीट को बहुत ही ध्यान से और सलीके से लिखे, ज़्यादा कट्स का यूज ना करें। ये भी एक कारण है जो बहुत से बच्चे का अच्छा मार्क्स नहीं आया। उसके बाद जो हम लोग एनालिसिस करने के थ्रू हम लोग को मालूम चला कि बहुत से बच्चे जो है अपना टाइम लॉस कर देते हैं गॉसिप एंड गॉसिप। 24 आवर्स में अगर एनालाइज किया जाए तो 4 to 5 आवर्स को गॉसिपिंग में निकाल देते हैं, जो कि बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है उनके आने वाले स्कोर्स में और उनका अच्छा स्कोर नहीं आ पाता है। तो हम चाहेंगे कि आप इस प्रमुख बिंदुओं पर काम करें। अगर आप 11th में 12th में जाने वाले बच्चे हैं, चूँकि 11th का 10th का रिजल्ट आने ही वाला होगा कुछ दिन में, आने के बाद 11th के लिए बेस्ट स्कूल खोजेंगे, जो कि हमारा वीडियो के थ्रू आपको मिल जाएगा, पटना's टॉप स्कूल। And after that we are targeting the Bihar top schools also. There are so many videos, you can take it out on the I screen and the description link also. You can enroll in our team to be the Patna's top school, through which we are providing the trainings to how to crack the examinations. क्वेश्चन का पैटर्न कैसा है सर, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या क्या अमुक बातें हैं जो हमको फॉलो करनी होती है अपने आप को ग्रूम करने में। सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं वो ये है कि बोर्ड्स एग्जाम देने के बाद बच्चे एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। हम ये कतई नहीं करते कि आप रिलैक्स ना हो, बट रिलैक्स रहते हुए आप वर्क भी करें, जिससे आपके आने वाले एग्जामिनेशन में आपका जो स्कोर है वो इम्प्रूव कर सके। क्योंकि एग्जामिनेशन में आपके सहूलियत के लिए हम बताना चाहेंगे कि आपका इंट्रेंस एग्जामिनेशन भी होता है, इसमें आपके बोर्ड्स एग्जामिनेशन प्लस आपके जो आपने एग्ज़ाम दिया है उसको एनालाइज करके ही आपको एग्जामिनेशन के थ्रू अच्छे स्कूल्स में जाने का मौका मिलता है। अगर आपका स्कोर अच्छा ना हो तो आपके चांसेस कम हो जाते हैं, आपके स्कोर्स अच्छे ना हो तो आपके चांसेस नहीं के बराबर हो जाते हैं। तो अभी से तैयारी में जुट जाएं आप। कुछ दिन का रिलैक्समेंट चाहिए बच्चों को, रिलैक्स करने के लिए हम कभी किसी बच्चे को रिलैक्स, लेकिन आप पढ़ाई के साथ रिलैक्समेंट लें। At least 2 hours, 3 hours study on the core concept to how to crack the examinations. The same pattern which is following the board examination is going on through the entrance examination also. ये 5-6 पॉइंट्स हैं जो कि हम बुलेट पॉइंट्स बोल सकते हैं, जो हमको इन बच्चों से सीखने के लिए मिलती है। छोटे छोटे जिले से होकर भी ये बच्चे अच्छा प्रदर्शन कर पा रहे हैं और बड़े बड़े जिले से होकर भी, बड़े बड़े क्षेत्र से होकर भी बच्चे इतने अच्छे परफॉर्म नहीं कर पाते हैं ड्यू टू दिस रीजन। लड़कियां हमारे आज भी टॉपर्स लिस्ट में आगे हैं, कारण उनका हो उनका पढ़ाई के प्रति डेडिकेशन, समर्पण, विश्वास, और वही कारण है कि लड़कियां आज लड़कों से आगे निकल जा रही हैं। तो हमारा प्रयास है दोनों बढ़ें, लड़के और लड़के दोनों बढ़ें और आप एक सफलता के चरम स्तर पर पहुंचे, अपने समाज, अपने देश का नाम रोशन करें और अपने विद्या के परचम से अपने फैमिली का भी नाम रोशन करें। तो मिलते हैं अपने एक और अच्छी वीडियो के साथ, तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। सो जी, जय हिंद, जय भारत।